बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 12 अक्टूबर है, हफ्ते का रोज है। कल से मैं ये देख रहा हूं कि हमारे वो सहाफी भाई नहीं, सहाफी नहीं कहना चाहिए, हमारे वो भोंपू भाई जो कि है तो हमारे पेटीबंद भाई लेकिन भोंपू हैं, जिनका एक खास मिजाज है, जो डंडी मारते हैं, जिनके सर के ऊपर दस्ते शफकत है और जो खास तौर पर हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब समझे जाते हैं। और इसीलिए वो बेशक माजी में जितने जमहूरी रहे हों या फिर उनके कोई भी ख्वाहिशात हों या कोई भी उनके ख्यालात हों, इस वक्त वो भोंपुओं का किरदार अदा करने पर खुश भी हैं और मजबूर भी हैं। वो तमाम हमारे भोंपू सहाफी कल से भंगड़े डालने हैं कि जी बड़ी तीर मार लिया, बड़ा कुछ हो गया है, जो है ना वो जो एहतजाज है वो नहीं होगा, ये अफवाहें हैं, गंडापुर को हमने साइडलाइन कर दिया है, पीटीआई का वर्कर हमने घरों के अंदर घुस घुस के गिरफ्तार कर लिया है, कख भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, सब अमन शांति सुकून, और 18 को होने जा रही आईनी तरमीम पेश, बस सब अमन शांति है, नीरू बांसुरी बजा रहा है और सब कुशल मंगल है। उन तमाम लोगों के लिए मेरे पास 3 खबरें हैं, 3 जो कि इनके लिए अच्छी खासी भारी और ड्रौनी और रुला देने वाली साबित होंगी। इनकी खुशियां हो सकता है मातम में भी तब्दील हो जाए। नंबर 1, हुकूमत पहले एजेंडे में नाकाम हो चुकी है। एक अहम तरीन, काजी फायज ईसा साहब के अलावा एक अहम तरीन एक्सटेंशन करवानी थी, वो नहीं हो सकी, वो राज खुल चुका है। वो क्या कहानी है वो आपके सामने रखनी है। काजी फायज ईसा साहब ने अपनी शिकस्त भी तस्लीम की है और ये माना भी है कि मेरे से गलत फैसला हो गया बल्ले वाला। ये क्या कहानी है, ये कहां पर उन्होंने माना और ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और तीसरा, अभी कुछ देर पहले हमारे वजीर कानून साहब ने सरेंडर किया है। उन्होंने कहा है जी हम ये मामला 25 अक्टूबर के बाद भी जा सकता है। इसके पीछे क्या कहानी है? ये 3 बड़ी खबरें हैं जो कि इनको काफी तकलीफ पहुंचाने वाली खबरें हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं शहर में मौजूद रंग बिरंगी अफवाहों की। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब, एक अजीब सी अफवाह उड़ी है। आपने मुख्तलिफ हमारे यूट्यूबर्स, हमारे दोस्तों का, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट साथियों का एक जो है ना वो इसके ऊपर कंटेंट भी देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग बना रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद नहीं है और किसी ग्रैंड डायलॉग का आगाज हो चुका है। वैसे मुझे ये लगता है कि ये खबर सबसे पहले हमारे जो सहाफी भाई हैं, साबिर शाकिर साहब यहीं पे मौजूद होते हैं इन दिनों इंग्लैंड में ही, उन्होंने ये खबर दी। उन्हें किसी सोर्स ने बताया कि क्या मालूम कि वो इस वक्त अडयाला में हो ही ना और किसी एक बड़े ग्रैंड डायलॉग का आगाज हो चुका हो। इस खबर के बाद रंग बिरंगी और भांत भांत की अफवाहें जो है वो शहर इक्तदार में गर्दिश करने लगेंगे। शायद जो है ना वो बहुत बड़ी काम हो चुका है। उस बारे में सबसे पहले आगाज करते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चीजें आपके सामने रखूं, फिर बाकी ये तीनों खबरें जो है ना वो मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन किराम, मैंने अपने जराए से पता चलवाया है ऐसी कोई कहानी नहीं है। इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला के अंदर ही मौजूद हैं, बल्कि ना सिर्फ अडयाला में मौजूद हैं, उनके ऊपर जमीन तंग कर दी गई है। उनको साइकिल की इजाजत नहीं है, उनको वर्जिश की इजाजत नहीं है, डंबल्स की इजाजत नहीं है, बाहर निकल के वॉक करने की इजाजत नहीं है, आम कैदियों वाला खाना मिल रहा है, मुशक्तियों के साथ बात करने की इजाजत नहीं है, पुराने मुशक्कती तब्दील कर दिए गए हैं, गो के उनके सेल को ओवन बना दिया गया है, बीवी को कैद कर लिया गया है, बहनों को कैद कर लिया गया है। सूरत हाल यह है, जबकि पुटरे किसी और, ये भी ना एक तरीकाकार होता है, इस तरह की खबर निकलवा दें, वो जी ग्रैंड डायलॉग हो रहे हैं, इमरान खान तो अडयाला में है नहीं है, ताकि वो जरा इनके जो वोटर सपोर्टर हैं वो थोड़े ठंडे हो जाए और कहें कि कोई ना कोई कहानी चल रही है। ये सरासर झूठ है। अभी तक मेरी इत्तलात हैं, मेरे ख्याल से साबिर शाकिर साहब के जो सोर्स है उनने भी उनसे गलत बयानी किया। साबिर शाकिर साहब बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, हमारे सीनियर है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन ये वाली कहानी जो है ना वो मुझे लगता है कि सोर्स जो है ना वो उनके साथ कोई गेम कर रहा है, क्योंकि मेरी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब ना सिर्फ अडयाला में मौजूद हैं, बल्कि कुछ लोग हैं जो ये साबित करना चाहते हैं रंग बिरंगी कहानियां। मिसाल देता हूं आपको, इस वक्त बहुत सारे लोग बता रहे हैं नहीं 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 नहीं, बल्कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, कल रात सियासी कमेटी के इजलास के अंदर भी अच्छी खासी तू मैमा हुई है। सियासी कमेटी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उनका इजलास हुआ और उसमें यही बात हुई कि इमरान खान साहब की सेहत को 100 मसले मसाइल पेश हैं, तो हमें जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और कुछ ना कुछ इस बारे में करना चाहिए। तो जिसके ऊपर गंडापुर साहब की काफी गर्मा गर्मी हो गई और उन्होंने कहा जी मुझे पता है, मैंने पता करवाया, इमरान खान साहब ठीक है, ठीक है, यानी कि कोई इस बारे बात ना करे, इमरान खान साहब का ब्लैकआउट हो। आपको पता ऑलरेडी इस्लामाबाद हाईकोर्ट उनके बारे में फैसला दे चुकी है, आमिर फारूक साहब और कह रहे हैं कि पाबंदियां हटने के बाद उनकी मुलाकात करवाई जाए, यानी कि हर चीज प्लान के मुताबिक है। तो इस बात को ज़हन में रखिए कि कोई ग्रैंड डायलॉग इस वक्त इमरान खान से नहीं हो रहे हैं। अगर ग्रैंड डायलॉग हो रहे होते तो इस तरह की खबरें ना आती, लिहाजा किसी भी अफवाह पर कान मत धरिए। इमरान खान बड़ी बुरी कंडीशन में इस वक्त अडयाला जेल में, यह दुरुस्त बात है, ये हमारी इत्तलात है कि इमरान खान की कंडीशन वहां पर अच्छी नहीं है। तो ये इसको तो आप, और इसकी वजह क्या मुझे लगता है कि इसकी वजह जो ये सब कुछ हो रहा है ना, इसकी वजह एक खत है,
ठीक है, एक खत है, उस खत की वजह से मुझे लगता है कि अब एक दूसरा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि मामला डिफ्यूज किया जा सके। मिसाल दे दूं, एक खत जो है ना वो भेजा गया है कहां पर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वाशिंगटन, अक्टूबर 10 2024। ये खत लिखा गया है इमरान खान के बारे में अमेरिकन पार्लियामेंटेरियन ने, और ये इसी खदशे की तरफ निशानदेही कर रहा है। इस खत ने बहुत कुछ हिलाया है, यानी मिसाल है, मैं थोड़ा सा पढ़ के भी आपको सुना देता हूं। डियर सेक्रेटरी ब्लिंकन, ये सेक्रेटरी ब्लिंकन को लिखा गया है। एज co-chairs of the Congressional Pakistan Caucus, we have been receiving numerous reports from our constituents regarding activities related to Imran Khan, his incarceration, protest by his political supporters and alleged solitary confinement। solitary confinement होता है यानी कि आप किसी से मिलने की इजाज़त न दी जाए, आप किसी को यानी कि बिल्कुल अलग थलग कर दें। तो वो कहते हैं हमें इस बारे में इतलात पता चल रही हैं। वी आर रिक्वेस्टिंग अ रिटन अपडेट ऑन इमरान खान करंट सिचुएशन। हमें फौरी तौर पर रिटर्न अपडेट दी जाए कि इमरान खान की इस वक्त की सूरत हाल क्या है। तो ये जो है ना वो एक और लाइन पढ़ देता हूं। वो अर्जेंटली रिक्वेस्ट दैट एन अप्रोप्रिएट ऑफिशियल be made available to brief us as soon as possible. Thank you for your attention to this matter। वो कह रहे हैं फटाफट बताएं वो जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट है उस वो क्यों है और क्या वजह है। लिहाजा मुझे लगता है कि इस खत ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, इसलिए ये भांत भांत की खबरें, भांत भांत की अफवाहें शहर इक़्तिदार के अंदर गर्दिश कर रही हैं, हालांकि इनका सच से कोई ताल्लुक नहीं है। एक खबर, एक छोटी सी चीज़ और बता के मैं फिर वो तीन बड़ी और मेन खबरों की तरफ जाता हूँ। इस वक्त जो है ना वो रंग बिरंगी कहानियां सुनाई जा रही हैं। ओ जी तहरीक इंसाफ बड़ी मुल्क दुश्मन जमात, और देखे जी SCO को ख़त्म करने आ गया, और फलाना। हालांकि अभी मैं कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट देख रहा था कि हम देखते हैं कैसे, अगर तुम नहीं करोगे, अदम एतमाद नहीं करोगे तो हम देखते हैं तुम कैसे करते हो। OIC कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा इवेंट था पाकिस्तान में, बिलावल भुट्टो साहब धमकियां दे रहे थे, तब इनको कोई जमहूरियत याद नहीं आई। ठीक है, और फिर ये क्या कहानी सुनाते हैं, मतलब ऐसी कहानियां सुनाते हैं ना जैसे कि पता नहीं ये तहरीक इंसाफ कितनी बड़ी दहशतगर्द जमात है, ये देखे मुल्क का दुश्मन जमात है, इंतशारी जमात है। रिएक्शन के ऊपर खबर बनती है, एक्शन के ऊपर खबर नहीं बनती। भाई जो कुछ आप उनके साथ कर रहे हो, आपने उनके लीडर को अलग थलग कर दिया, ब्लैकआउट कर दिया है, ऐसी तैसी जई तई फेर दिया आपने उसकी जेल के अंदर, आप उसे मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे हैं। वो क्या करें, वो क्या करें? आप जो अपना एक्शन करते हैं उसके ऊपर आपको जो है ना वो नजर नहीं आता, जो वो रिएक्शन करते हैं उसके ऊपर आपको जो है ना वो हुबुल वतनी और फलाने सारे कीड़े जो है ना वो जाग जाते हैं, और आप कहते हैं ये इंतशारी टोला है। भैया आपके पास क्या सर्टिफिकेट है हुबुल वतनी का जारी करने का? कौन सा मतलब आपके पास ठप्पा है? वो मुझे 3 इडियट्स याद आ गई, 3 इडियट्स नहीं, वो PK, ठप्पा दिखाओ भाई, तुम ठप्पा दिखाओ, कहां पर हुबुल वतनी का ठप्पा लगा है जो ठप्पे बांटते फिर रहे हैं इस वक्त टीवी शोज के अंदर बैठकर कि ये जो इंतशारी टोला है, यानी कि कोई खबर ही नहीं है, उनके साथ इतने जुल्म हो गए, जबर हो गए, उस पे खबर नहीं है। वो बाहर आ गए तो हाँ ये देखा ये मुल्क की इकोनॉमी खराब करने आ गए हैं। और भाई तुम्हें समिट बहुत ज्यादा जो है ना वो है तो करवा दो मुलाकात, एक क्या फर्क पड़ता है? आप मुलाकात नहीं करवा रहे हैं, ये खबर नहीं बनेगी। मुलाकात ना करवाने के ऊपर जो रिएक्शन आएगा उसके ऊपर खबर बनेगी। मैं तो हैरान हूं इस गवर्नमेंट के ऊपर। अब आ जाते हैं नाज़रीन कराम जल्दी जल्दी से अपनी मेन खबरों के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि 3 खबरें हैं। सबसे पहली खबर यह है कि काजी फायज ईसा साहब के बारे में पता चला है, यह सत्तूर ने खबर दी है कि उन्होंने एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात करके बताया है उन्हें लगता है कि उनसे गलती हो गई है, उन्हें बल्ले वाला फैसला गलत दे दिया है, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लिहाजा उनका दिल है कि मैं किसी तरीके से इस गलती को ठीक कर दूं, और वो ठीक करना भी चाहते हैं। इसलिए शायद वो कहते हैं कि मैंने नजरसानी लगाई, लेकिन PTI मुझसे मुतमिन नहीं है और वो नजरसानी के ऊपर वो नहीं सुनना चाहते हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि हमें वो करके जो है वापस है। तो ये बहुत बड़ा शिकस्त का इतराफ है। काजी फायज ईसा साहब के बारे में और भी खबरें आप सुन लीजिए। काजी फायज ईसा साहब, कल खबर हमें मिली, वो जी इशाइया नहीं लेना चाह रहे, वो 20 लाख रुपए बचाना चाह रहे हैं, और भाई करोड़ों रुपए उन्होंने सिर्फ ये दीवारें खुदवाने में लगवा दिया है। काजी फायज ईसा साहब इतने जो है ना वो आगे कि वो 20 लाख रुपए नहीं देना चाहते। 2 खबरें हैं इसके रिलेटेड। एक सबसे पहली खबर यह है कि इत्तलात हैं कि लोग उनका जजेस उस इशाइया का बायकॉट करेंगे। दूसरी ये रवायत है कि जो इशाइया होता है वो मेजबान देता है। काजी फायज साहब तो जा रहे हैं, काजी फायज ईसा साहब तो इशाइया नहीं देंगे ना। जो इशाइया देता है वो सीनियर प्यूनी जज देता है जिसने आगे चीफ जस्टिस बनना हो। तो यहां पर तो ये इत्तला आ जाएगी कि चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब बन रहे हैं और उनका इशाइया। इसलिए काजी फायज ईसा ने सारी हसीमत से बचने के लिए ये 20 लाख रुपए का बहाना देकर उन्होंने कहा जी डिनर ही नहीं होगा। तो इतने सादे नहीं है अवाम, इतने बुद्धू नहीं है जितने बुद्धू आप उन्हें समझते हैं। उन्हें सब समझ आ रही है और सब उन्हें खबर है। दूसरी नाज़रीन कराम, गवर्नमेंट एक अहम तरीन मामले के अंदर पहले ही ऑलरेडी नाकाम हो चुकी है। वो अहम तरीन मामला यह कि एक
अहम तरीन अफसर की एक्सटेंशन करना चाहते थे, लेकिन और वो एक्सटेंशन भी इसी चक्कर में करना चाहते थे, इसलिए रातों रात सब बैठे, लेकिन वो हो नहीं सकी वो एक्सटेंशन किसकी? फ़खर दुरानी साहब ने इतला दिया। वो कहते हैं जी मुझे आला हुकूमती सोर्सेज ने बताया है कि जब पहले ये हो रही थी तो DGISI रिटायर्ड हो रहे थे। अगर नदीम अंजुम साहब, अगर पहले ये अमेंडमेंट आ जाती तो DGISI की उम्र ऑब्वियसली, उम्र की हद ऑब्वियसली आगे बढ़ जाती, तमाम सरकारी अफसरों के ऊपर ये अप्लाई होना था और उनकी एक्सटेंशन और यानी ऑटोमेटिकली हो जाती, ऑटोमेटिकली DGISI की एक्सटेंशन हो जाती, क्योंकि DGISI बनने के लिए आपको उम्र की यानी उम्र की हद होती है, उस पर रिटायर होना होता है। आपने ये नहीं होता कि आप 2-3 साल के लिए रहेंगे, 5 साल के लिए रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनकी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली हो जानी थी, लेकिन गवर्नमेंट इसके अंदर बुरी तरह से नाकाम हो चुकी और वो नहीं हो सका और रात सारे बैठे भी। लेकिन फिर आखिरकार 30 सितंबर को जो DGISI हैं वो रिटायर्ड होकर घर चले गए। अगर उस रात अमेंडमेंट हो जाती तो उनकी भी हो जाती, जो है ना वो एक्सटेंशन हो जाती, लेकिन ये अहम तरीन अफसर की एक्सटेंशन करने के में बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो ये असल खबर ये है। अच्छा जनाब, आखिरी खबर सुन लीजिए, वो ये है कि अभी कुछ देर पहले सरेंडर किया गया है जनाब मोहतरम वज़ीर कानून साहब की जानिब से। उन्होंने कहा जी 25 के बाद भी हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। इसकी आप कहानी सुन लीजिए। वैसे तो आजकल जमहूरियत के चैंपियन बने हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का असल जो आइडिया था वो कायदे आज़म का था, कायदे आज़म ने ख्वाब में आके बताया और उस पर उन्होंने पूरा ट्वीट भी किया कि मेरी रिसर्च के मुताबिक। भाई आपके नाना को याद नहीं आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बननी चाहिए, उन्होंने आइन बनाते हुए जो है ना वो उसका ख्याल नहीं रखा। आपको आज 75 साल बाद याद आ चुका है कि बल्कि वो तो जब का टाइम दे रहे हैं वो तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, गोल मेज कॉन्फ्रेंस, तब कायदे आज़म ने ये आइडिया दिया था। अंग्रेजों का दौर था भाई, पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे थे, कोई मामलात अलग थे, आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स यानी कि आप 500 केसेस के लिए 60,000 केसेस वाली अदालत को उसके नीचे करना चाहते हैं। मतलब मैं समझ में नहीं आती मुझे कि दिमाग इनके जो है वो घास चरने गए हैं या क्या करना चाहते हैं। ये बस कद्दू में डंडा दिया हुआ है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ देर पहले एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी हमारी जो है वो काफ़ी हद तक बात हो चुकी है पीपल्स पार्टी की जो आ रही है रिफॉर्म्स। तो पीपल्स पार्टी की रिफॉर्म्स अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब मान रहे हैं तो उसमें वो तमाम चीज़ें यानी कि आर्टिकल 8, आर्टिकल 199, जजेस का ट्रांसफ़र और आइनी बेंचेस, वो तो आइनी अदालत बनानी चाहते हैं, वो आइनी बेंचेस के ऊपर बात है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं नाज़रीन किराम, ये इनके लिए मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। बड़ी खबर ये है नाज़रीन किराम कि इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट अगर ये उस तरह ये वो वाली अब आईनी तरमीम हो भी गई तो वो वाली नहीं होगी, इसके बाद इनके लिए जो है ना वो नहीं चला सकेंगे। ठीक है, ये चीज़ें नहीं हो सकेंगी, तो गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी, क्योंकि इन्हें कहा गया था, अल्टीमेटम दिया गया था और ये उसके ऊपर पूरे नहीं उतरे हैं। ये तकलीफ है असल में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।